एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज व्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है ना वो हो रही है शाम के लगभग 5 बजने वाले होंगे या फिर शायद बज भी गए होंगे अभी तक तो। और हम खेत में आ गए थे। मम्मी तो आ गई थी 2:30 बजे और मैं आई 3:30 बजे और एक भाभी भी आई है हमारे साथ हेल्प करने के लिए, तो वो भी मेरे साथ साथ में ही आ गई थी, मतलब 4 अप्रॉक्स आ गई होंगी। तो आज हम आए हैं खेत में। आज से वैसे ना अब खेतों का काम शुरू हो चुका है, तो असूज के महीने के जो काम होते हैं ना वो शुरू हो चुके हैं। धान की कटाई शुरू हो चुकी है, उसके बाद मंडाई, फिर गूड़ा वगैरह जो घास होता है ना उसको काटने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी हम आए थे खेत में धान काटने के लिए और अभी ये जो पीछे दिख रहा है ना ये घास जैसा ये भी धान ही है और ये बंदर और सुअरों ने तबाह कर रखे पूरे आज। तो अभी इस खेत में जहाँ पे हम अभी आए थे ना उस खेत के तो हमने सारे धान काट लिए क्योंकि ये थोड़े बहुत ठीक थे, और ऊपर वाले खेत में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पता नहीं आज काट पाएंगे पूरा या नहीं। काट दी मम्मी? ओ अभी 4:45 हो रहा टाइम। तो होपफुली क्या पता हम 5-6 बजे तक काट दे, क्या पता, अभी देखते हैं। ये रही भाभी और ये रही मम्मी और हमने यहाँ से यहाँ तक ना पूरा उधर तक धान काट लिए हैं। और ये जो न्याणे हैं ना, ये जो छोटी छोटी जो थोड़ा थोड़ा हरा हरा दिख रहा है ना, ये पूरे धान है और इनको न्याणे बोलते हैं। तो ये अभी इकट्ठा करके एक सामने खाल लगाया जाएगा इनका। और नीचे मेरी बोड़ी भी आई हुई है धान काटने की, वो देखो दिखी अभी। और इधर साइड भी लोग आए हैं रे, जिन्होंने धान की मंडाई कर ली है ना वो पराल लेके जा रहे हैं अब घर पे। और ये भी हमारे गाँव की ही हैं। इन बोड़ी लोगों का घर सबसे ऊपर है गाँव में। बंदरों ने ना फसल का इतना ज़्यादा नुकसान किया हुआ है ना इस बार, पता नहीं कितने सालों में इस बार ही हमारे धान काफ़ी अच्छे हुए थे। मतलब शायद गांव में सबके ही हुए होंगे लेकिन हमारे भी काफ़ी अच्छे हुए थे। लेकिन बंदरों ने एक ही दिन में, कल तक यहाँ तक के धान ठीक थे, लेकिन एक ही दिन में धान का ऐसे नाश कर दिया कि क्या ही बताएं। पता इनको ना काटने में इतनी ज़्यादा आफत आ रही है ना, क्योंकि अगर एकदम से घास की तरह काटेंगे ना तो धान पूरे झड़ जाएंगे और बहुत आराम से काटना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इस खेत में तो मैं अभी अंदर देख के ऊपर से ही देख के पता लग रहा है यार, मतलब बाहर से देख के पता लग रहा है कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। चलो भाई अभी काटते हैं, अब शुरू करते हैं ऊपर वाले खेत के धान को भी काटना। ये देखो ये आई हीरोइन भी हमारा चल रहा है थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइम। ये है, थक लग गई हमें, थक लग गई। तो ये शुक्र है कि मम्मी ये सारी चीज़ें लेके आई रहती है, तो ये पहले बोड़ी को दे देती हूँ नीचे। मिलवा ले तू, अब काट लो। ये खाल था लगा क्या घास काट दूँ बहुत तुम दूध धान ले दिया पहले तो धान देखो। हाँ ये दिख रहे हैं धान, ये बीच से पूरे सुअर ने भी लंधेड़ रखे हैं और बंदरों ने भी। फोन में तो इतना कुछ दिख भी नहीं रहा भाई। वो देखो वहाँ पे भी पूरा खिलाड़ बना रखा है, यहाँ साइड से भी पूरा। अब ये बताओ इसमें जड़ कहाँ से ढूंढूं मैं? एक तो ये है, इतना मुश्किल हो रहा है ना इनको काटना। ना अभी देखो हम पूरा खेत धान का नहीं ले पाए, मतलब नहीं काट पाए। यहाँ से वहाँ तक बच रखे हैं और पूरी सारी में थोड़े ज़्यादा मेरी बोड़ी के और मेरी जिठे लोगों के बचे हुए हैं। बाकी सब ने काट लिए हैं और उधर वाली सारी में भी सब ने काट लिए धान। इसलिए हमारे धानों के लिए खतरा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आग जलाने वाली हूँ। उधर देखो जिठे लोगों ने भी धुआं कर रखा है और यहाँ पे मेरी बोड़ी ने भी धुआं कर रखा है, कि ताकि धुएं की वजह से ना
धुएं की वजह से, ताकि सूअर आ ना पाए, मतलब डर जाए। हमारा विचार तो यही है कि डर जाए, अब बाकी पता नहीं यार। अब इसको ले जाती हूँ उधर खेत में, फिर खेत में हम कूड़ा कबाड़ लेके आए ना, तो फिर उस कूड़ा कबाड़ को जलाएंगे ताकि धुआं हो पाए। इतनी आफत आ गई ना ये ऊपर वाले खेत में, धान बटोलते बटोलते पूछो मत। धान तो हमने पराली बटोल रखा है, धान की मंडाई तो पूरी सूअर करके जा रखा है। तो ये यहाँ पे धुआं भी कर दिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके सुलगता रहेगा। अभी तो आग लगी है ना, क्योंकि नीचे क्या कहते हैं उसको, स्योल है, जिसमें कि बहुत अच्छे से आग लग जाती है। तो ऊपर ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत हरा कुछ डाल देंगे ना, ऐसे खरपतवार, ताकि इस पर धुआं बना रहे, ताकि उस धुएं से हमारे खेत जो है प्रोटेक्ट रहे। आज मैं पता है स्पेशली स्टैंड लाई थी वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी हेल्प मिली है स्टैंड से भी। धान देखो यार, हमारे धान क्या हो रखी है खेती, भगवान। इतनी मुश्किल से हमने धान बटोले ना, सच में, मैंने और भाभी ने, मम्मी ने भी। नीचे वाले खेत में भी बहुत वैसे हो रखी थी ना, आफत आ गई नीचे वाले खेत में भी। और मम्मी गई थी क्योंकि मम्मी गई थी क्योंकि घास काटने के लिए, तो इसलिए मैंने और भाभी ने काटे यहाँ के धान। तुम का लोगे भाई, यो आड़ा जलाना लगी हो। अभी पानी का बर्तन भी यहीं पे, मुझे पानी भी लेके आना है। आज मैं बड़ा जोर बोर्ड भैरी बांध रखे बाद भाई, इधर गिला नहीं आएगा क्या। टाइम हो गया 6:20, और मेरे बाड़े लोग भी अभी बांध रखे, और हमारी तो सुंदरी पुंदरी सब बाहर ही है। हे राम, इतना अंधेरा हो गया है ना। चतू मी सुंदरी मी चुबो बांधते यार इनको जल्दी, फिर मुझे पानी लेने भी जाना है जरा जल्दी से। कितना अंधेरा हो गया देखो, फ्लैश ऑन कर रखा है फ़ोन का, तब भी अंधेरा ही है पूरा। मस्ती है मिजाज में। तो ये है अगला दिन, और कल जहाँ पे व्लॉग की एंडिंग की थी ना, वहीं से शुरुआत हो रही है, उसी खेत से। हम लोग घर का पूरा काम निपटाते पता अब आए हैं खेत में, और टाइम 10 बजने के लिए सिर्फ 1 मिनट रह रखा है। अभी मैंने फ़ोन खोल के देखा ना, तो 10 बजने को 1 मिनट रह रखा है। और यहाँ पे अब ना काम का सीज़न क्योंकि शुरू हो गया है, तो लोग घरों में कम और खेतों में ज़्यादा दिख रहे हैं। पूरे लोग ना धान की लवाई मंडाई पे लगे हुए हैं। उधर आते हुए भी पूरी सारी में ना लोग ही लोग भर रखे हैं, जिन्होंने खेती वगैरह कर रखी है ना। तो वो बाकी यहाँ मादेरौल की जो नदी है ना, उसमें भी पानी का स्तर ठीक ठाक ही हो रखा है, क्योंकि बारिश के टाइम पे शायद ज़्यादा पानी रहा होगा। तो उधर उधर साइड देखिए झाड़ियाँ पूरी नीचे को हो रखी है, और यहाँ पे किसी ने साफ़ किया होगा, मे भी साफ़ किया होगा किसी ने, तो अब नदी थोड़ी बहुत दिख रही है। नहीं तो पता भी नहीं लग रहा था यहाँ की नदी भी आ रखी है। बाकी अभी आधा खेत है, इसको काटते काटते पता नहीं कितना टाइम लगता है। और मेरी बूढ़ी लोग भी आ रखे नीचे धान वगैरह काटने के लिए। ये देखो धानों की तो ये हालत कर रखी है, ठीक है, पता भी नहीं लग रहा फ़ोन में तो शायद ठीक से। ये हालत हो रखी है धान की, है ना, इनको बटोलना मुश्किल हो रखा है। और अब देखो रात को उसने खेत भी पूरा खैंड दिया। अब 1-2 दिन से ही यहाँ पे धान की मंडाई शुरू हो जाएगी, इनकी भी और इनकी भी। मौसम बहुत साफ़ हो रखा है, बादल कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे, और धूप इतनी खतरनाक लगी हुई है ना, अभी थोड़ी देर में मेरी हालत ख़राब होने वाली है इस धूप से। पूरा खेत धान का काट लिया है, और पता टाइम कितना हो गया है, 11:15 हो गए टाइम। मतलब हमें 1.5-2 घंटे हो गए, पर फाइनली हमने काट लिया। भाई इतना मुश्किल ना, भगवान कसम। गढ़वाली लोगों को पता होगा, वो नलो होता है ना, मतलब जो मंडवे की डाली होती है, उसको काटने में इतनी आफत आती है। ये तो उससे भी ज़्यादा आफत का काम हो रखा है, बाप रे। नलों का तो कम से कम ऐसे होता है ना कि चलो जड़ नहीं मिल रही तो कहीं से भी काट दो, क्योंकि सुखा के फिर घास के काम आना है उसने। पर इसका ये है कि इसको हम कैसे भी नहीं काट सकते, क्योंकि फिर मारते हुए आफत आती है इसमें, और ऊपर से धान अलग झड़ते हैं। और बाकी पता क्या,
सुअर ने और बंदर ने ना धान तो पूरे इतने झाड़ रखे हैं ना खेत में, दिखाती हूँ। मम्मी भी थक गई बेचारी। देखो आधा खेत था, मतलब आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा था और इतना टाइम लग गया हमें। ये देखो, दिख रहे हैं ये पूरे खेत में बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे लग रहा है धान की मंडाई कर रखी होगी और तब गिर रखे होंगे धान ऐसे। इतने सारे, बाप रे, पूरे खेत में, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। इतना मन दुख रहा है ना इन धानों को ऐसे देख के। और पता इस बार की फसल ना जाने कितने सालों में इतनी अच्छी हुई थी। जो धान की बालियां हैं ना वो भी बहुत अच्छी लटक रखी थी और जो धान है वो भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। मतलब जो बोलते हैं ना भूसिया धान, मतलब जिन पे चावल नहीं होते, तो वो धान बहुत कम है और जिन पे चावल भरे हुए हैं वो ज़्यादा बालियाँ थी। लेकिन अब सुअरों ने और बंदरों ने पहले ही मांड मूंड के छांट कर दिया है कि इनके लिए कम हो जाए। और पराल जो है ना वो भी बड़ी हो रखी है, घास उसकी, और अच्छी भी हो रखी है। पर क्या करें, खैरी ज्वाग ढेड़ गई हूँ। मेरे हाथ, पता मेरा, मुझे उस टाइम पता तो लगा, वो मुझे लगा ऐसे ही हुआ शायद कुछ चुभा, लेकिन मेरे हाथ भी कट गए यहाँ पे धान की वजह से। अब थोड़ा पानी वानी पीते हैं यार। शुक्र है कि पानी लेके आए थे हम सुबह, प्यास लग गई। मैं तो उठ ही नहीं पाता क्योंकि फिर मैं उठती ना तो फिर मन नहीं करता यार काम करने का। अभी वहाँ पे खाल भी लग गया है, सारी न्याणियाँ हमने सार दिया वहाँ पे। मम्मी ला रही है अब पराल उसके ऊपर रखने के लिए, ताकि वो जो उमस बनती है ना उससे फिर धान को झाड़ने में आसानी होती है। खाल लगाने के बाद उसके बचाव के लिए ये झाड़ियाँ, पत्थर वगैरह भी रखने पड़ते हैं, जो कि पत्थर तो हमारे हर बार चोरी रहते हैं। क्या ही बोले भाई, इस साइड पे पूरे पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे कभी, और अब देखो एक भी पत्थर नहीं है। क्या ही बोले भगवान जी। कभी ऐसे करके बचाने की कोशिश में है ये भगवान, ऐसे करके बचाने की कोशिश में है इनको, बाकी भगवान जी देखेंगे। यहाँ पे जिठी लोग भी आए हैं, इन्होंने एक खेत धान का काट लिया, दूसरा काटने पे लगे हैं। अभी हम धान काट के घास वाली खेत में आ गए और यहाँ पे हमने दोनों के लिए घास काट लिया है। 4 पूली मेरे लिए और 5 पूली मम्मी के लिए। और माँ कसम इतनी थकान लग गई ना सच में। एक तो धूप तो इतनी खैर ज़्यादा लग भी नहीं रही है, शायद इसलिए भी क्योंकि सिर्फ काम निपटाने पे ध्यान है। पर भाई थक इतनी लग गई ना सच में। और अभी पता है शाम के टाइम भी हमें धान काटने जाना है। और उधर जैसे यहाँ हो रखा था ना हाल, उससे भी बेकार हाल किया हुआ है सुअर ने उधर, तो पता नहीं कैसे ही काटेंगे। मम्मी लगाएगी अब दोनों के लिए बिड़गे, क्योंकि मैं तो थक गई भाई साहब। आज की बिड़गी मैंने बना ली और ये देखो दिख रहा है कट गया इससे। कदा पुला चाहिए हैं और ये 5। अच्छा मम्मी को नहीं पता, अभी यहाँ पे कट गया, घर जाके बताऊंगी।